दोस्तों इन तीन चीजों को बैलेंस करना सीख जाइए और ये चार काम आप रोज करिए। 100% असमय बुढ़ापा और बीमारी से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों ये तीन चीजें कौन से हैं और वो चार काम कौन से करने हैं, आज के वीडियो में इन्हीं पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद कुछ और जानने की इच्छा है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन तीन चीज़ों के बारे में जानते हैं जिसे हमें बैलेंस करना है। दोस्तों हमारे शरीर में तीन दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इस सबके शरीर में पाया जाता है। जब हमारे शरीर का ये तीन दोष बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब इन तीन चीज को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं उसे जानने से पहले हम दोस्तों ये थोड़ा सा जानते हैं तीन चीजों को बढ़ने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। दोस्तों अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारियां होती हैं। और ये वात रोग दोस्तों जब हम वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं यानी 60 साल के बाद सबसे ज्यादा बढ़ता है। दूसरा चीज है जब हमारे शरीर के पित्त दोष बढ़ जाता है तो पित्त दोष बढ़ने के कारण हमारे शरीर में 25 से 30% बीमारियां होती हैं। पित्त दोष दोस्तों जब हम युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं यानी 16 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, तब दोस्तों हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त दोष बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और क्योंकि इस समय हम दोस्तों घर से बाहर निकलते हैं काम के लिए, असमय हमें समय का कोई समय नहीं रहता है, उल्टा सीधा खाते पीते हैं जिसके कारण दोस्तों पित्त दोष बढ़ता है। उसके बाद दोस्तों आ गया कफ दोष। कफ दोष दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 16 साल की अवस्था यानी जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ दोष बनता है क्योंकि शरीर के विकास के लिए बहुत जरूरी है। बस हमें अपने बच्चों को ध्यान देना है, कफ दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उसे ज्यादा नहीं खिलाना है क्योंकि बच्चों को नहीं पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हम अपने बच्चों को जानबूझकर कफ दोष को बढ़ाने वाली चीजें खिलाते हैं जिससे दोस्तों कफ से संबंधित बच्चों की तरह तरह की बीमारियां होती हैं। शायद दोस्तों आज समझ गए हमारा शरीर कैसे बीमार पड़ता है। दूसरी तरफ दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी, चाहे वो प्रोटीन्स हुआ, विटामिन हुआ, कैल्शियम हुआ, आयरन हुआ या जो भी प्रोटीन विटामिन की कमी होगी, उस प्रोटीन विटामिन की कमी के कारण उससे संबंधित हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी डाइट का हमेशा चुनाव करना चाहिए। वैसी डाइट या ऐसे भोजन का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हों, यानी सर्वगुण संपन्न हमें भोजन करना चाहिए। तो ऐसा भोजन कहाँ मुमकिन हो सकता है? ऐसा भोजन आपके घर पे ही बन सकता है। इसीलिए दोस्तों हमें घर का बना हुआ पौष्टिक खाना हमेशा खाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों अब आप वात पित्त कफ को समझ गए। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं। जो वात पित्त कफ को बढ़ाती है उन्हें हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, चाहे वो बच्चे हुए, चाहे बुजुर्ग हुए, चाहे युवा हुए, किसी को भी नहीं खाना चाहिए। वो है दोस्तों सबसे ज्यादा जो कफ दोष को बढ़ाती है वो ठंडा पेय पदार्थ, चाहे फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोई भी ड्रिंक्स है जो ठंडी है इसे हमें नहीं लेना चाहिए। ये हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाती है, चाहे वो आइसक्रीम हुआ, चाहे वो जो भी चीज हुआ हमें नहीं खाना चाहिए। हाँ कभी कभार ले लेना चाहिए और खास करके सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल नहीं हमें कोई ठंडी चीज लेना चाहिए। दूसरी चीज है बाहर की तली भुनी चीजें। अगर आप बाहर की तली भुनी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, चाहे वो खुली चीजें हुई चाहे पैकेट बंद चीजें हुई, ये सारी चीजें किससे बनाई जाती है? चीनी, मैदा और रिफाइन या पामोलिन ऑयल में छाना जाता है। इसलिए बाहर की कोई भी तली भुनी चीज हो, चाहे खुली हो चाहे पैकेट बंद हो, हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये खाने से हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों चीज डिस्टर्ब होते हैं और जब शरीर का ये तीनों चीज डिस्टर्ब होगा दोस्तों हम 100% बीमार होंगे।
चीनी, मैदा चीनी, मैदा और दोस्तों रिफाइन किया गया तेल या पाम ओलिव ऑयल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, अल्कोहल धूम्रपान, अल्कोहल, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करते हैं। ये दोस्तों चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। यहीं पे आपके मन में एक प्रश्न आएगा, तो फिर हम खाएँ तो क्या खाएँ? दोस्तों आप अपने घर का बना हुआ जो भी चीज़ खाना चाहते हैं, घर का बना हुआ खाइए। और आपके घर के बनाने में 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। नॉर्मल तेल खाइए, चक्की से तेल पेरा के खाइए और चीनी, मैदे का प्रयोग करिए। हो सके तो सफ़ेद नमक का भी प्रयोग नहीं करना है। सफ़ेद नमक के स्थान पर आयोडीन दोस्तों सेंधा नमक या काला नमक का सबसे फ़ायदेमंद माना जाता है। जितने भी रिफाइन की गई चीज़ें नहीं लेना चाहिए। तो रिफाइन की गई चीज़ों से हमें दूरी बनाना चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ों में रखे हुए सामान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये हमारे शरीर के कफ दोष, पित्त दोष सबको बढ़ाते हैं। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं, ये तो आप समझ गए जो वात, पित्त, कफ को बढ़ाते हैं। दोस्तों ये 4 महीने, 3 महीने करके आप देखिए, 3 से 4 महीने में आपको जो रिजल्ट मिलेगा दोस्तों जान के आपको चौंक जाएँगे। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कौन से हमें 4 काम करने हैं। और दोस्तों ये 4 महीना ये 4 काम करके देखिए, 4 महीने के अंदर ही आपके शरीर में जो बदलाव आएगा उस बदलाव से आप चौंक जाएँगे। अगर ये 4 काम रोज़ करते हैं तो इससे आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ़ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और उस बीमारी के लिए कोई भी दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों धीरे-धीरे उस दवा की मात्रा कम हो जाएगी। और अगर इस रूल्स को आप लगातार फॉलो करते रहे तो हो सकता है कुछ दिन के बाद आपकी वो सारी दवाएँ छूट जाएँ। चाहे वो ब्लड प्रेशर की दवा हुआ, चाहे डायबिटीज़ की दवा हुआ, चाहे थायराइड हुआ या गैस, कब्ज़, एसिडिटी हुआ। दोस्तों ये कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ़स्टाइल बीमारी है। लेकिन इन्हीं बीमारियों को आज के समय में हम असाध्य बीमारी मान चुके हैं, असाध्य बीमारी मान चुके हैं, जिसके कारण दोस्तों हमेशा हम परेशान रहते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अब 4 काम कौन से करना है। पहला काम आपको दोस्तों हर हाल में इसे करना ही चाहिए, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, कोई भी हो। अगर मुमकिन है तो आप करके देखिए, ट्राई के तौर पे आप पहले करिए, घर के गार्जियन हैं। करना क्या है, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लेना है। तो एक समय निर्धारित करिए कि सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले आप खाना खा लेंगे, यही आपका टाइम टेबल हो गया। इसमें कुछ इधर-उधर नहीं करना है, गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। जिस समय सूर्य डूब रहा है, उसके 1 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए। यह खाना कैसा होगा? यह खाना एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा, तली-भुनी चीज़ें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा और दोस्तों आप अपने पेट को 40% खाली रखिए, यानी भर पेट खाना नहीं खाना। जब आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले आप खा लेंगे और सोने कितने बजे जाएँगे? सोने आप 10 बजे तक सोने जाएँगे, तो दोस्तों इस 3 से 4 घंटे के अंदर जो कुछ आपने खाया वो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जब आप सोने जाएँगे तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि रात में आपका बीपी बढ़ेगा, रात में आपको गैस एसिडिटी बढ़ेगा, रात में कोई अटैक आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आप गहरी नींद में सोने चले जाएँगे क्योंकि 6 से 7 घंटे की नींद भी बहुत ज़रूरी है। तो पहला काम क्या है? रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना है। अब दूसरा काम क्या आपको करना है? दोस्तों जब आप जल्दी खा लेंगे तो जल्दी सोने भी चले जाएँगे। तो इस दूसरा काम आपको अगर ठंडी का दिन है तो दोस्तों 5 से 6 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए। अगर गर्मी का दिन है तो 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए। उठ करके सबसे पहले अगर आपको गैस एसिडिटी की शिकायत है, पेट खुल के साफ नहीं हो रहा है, तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी गर्म करिए और बासी मुँह इसे पी जाइए। अब बासी मुँह पानी तभी पीना है जब आप रात को ब्रश करके सोएँगे, तो इसलिए रात को खाना खाने के बाद दातुन या ब्रश करके सोना है। जिससे मुंह में कोई अन्न के कण ना रहें। अगर मुंह में अन्न के कण फंसे रहेंगे तो उसके कारण कैविटी दांतों में हो सकती है, दांतों से समस्याएं, दांतों की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो दांतों को भी सेफ रखना है। तो 1 से 2 गिलास जब आप पानी पिएंगे तो थोड़ा देर इधर-उधर टहलेंगे, तब आपकी लैट्रिन खुल के साफ हो जाएगी। आपके शरीर को तुरंत एनर्जी मिल जाएगी और गैस एसिडिटी से राहत दिलाता है। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए।
अब दोस्तों तीसरा काम क्या करना है? अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद रोज आपको दोस्तों 2 घंटे का समय निकालना है और इस 2 घंटे के समय में कम से कम दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए और मॉर्निंग वॉक ऐसा होना चाहिए कि 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए, हो सके तो। नहीं तो दोस्तों 35 मिनट 40 मिनट में इस दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर को आप कवर करिए। चाहे खूब तेज चल के कवर करिए, चाहे आप दौड़ के कवर करिए, आप अपनी उम्र के अनुसार करना है। उसके बाद दोस्तों वहीं बैठ के कुछ योगा एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में दोस्तों आप कम से कम 150 से 200 दंड बैठक डेली लगाइए, बीम चूमिए, सपाट मारिए, अपने उम्र के हिसाब से एक्सरसाइज करिए और अंत में 3 योगा करना है। पहला योगा है पहला योगा है दोस्तों, वो है आपका अनुलोम विलोम जो 15 से 20 मिनट करना है। दूसरा योगा है कपालभाति जो 15 से 20 मिनट करना है। तीसरा प्राणायाम है आपको ध्यान करना है। ध्यान हमें जरूर करना चाहिए। ध्यान दोस्तों करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो इतना काम अगर आप रोज डेली कर रहे हैं तो दोस्तों आप हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। अब तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम दोस्तों ये करना है, आपका जो खाना होगा, वो खाना जो होगा वो 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होगा। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों ना हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं, मोटे अनाजों का सेवन कर सकते हैं और आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा यही नेचुरल चीज़ें होना चाहिए। इनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये जो सब्जियाँ होगी, ये मौसमी सब्जियाँ खाना चाहिए, फल भी हमें ताज़े खाने चाहिए, मौसमी खाने चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों जो हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ है वो बैलेंस में रहता है। और चौथा काम क्या करना है दोस्तों, वो है चिंता से दूर रहना है। चिंता हमें बिल्कुल नहीं करना है। चिंता बिल्कुल नहीं करना है। आप जिस भी फील्ड में है, उस फील्ड में खुश रहिए, मन लगा के काम करिए। चिंता चिता की तरफ ले जाती है और चिंतन करने से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो चिंता ना करके हमें चिंतन करना चाहिए और अपने काम पे फ़ोकस करना चाहिए, अपने काम में लगे रहना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ें करके आप अपने आप को हमेशा के लिए निरोगी रह सकते हैं।